वालेकुम दोस्तों। आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो बेस्ड है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट्स, क्या उनकी कानून में कोई हैसियत होती है? क्या फोटोस्टेट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फोटोस्टेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्या उन पे अदालत में कोई केस किया जा सकता है? अगर केस किया जा सकता है तो उनको साबित कैसे कर सकते हैं? इसी तरह से इनके जो रेलिवेंट लॉज है और जो कानूनी फैसले आए हैं अपेक्स कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, तो उनकी रोशनी में कानून ने फोटोस्टेटेड डॉक्यूमेंट्स को कितनी हैसियत और कितनी अहमियत के हामिल बनाए हैं। आज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखें, कानून शहादत ऑर्डर 1984 के दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 75 एंड 76। क्लियर कट कहते हैं कि जो एविडेंसरी प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उनको प्रूफ करने के लिए आइदर यू हैव टू प्रोड्यूस प्राइमरी एविडेंस और इट कैन बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, इन चीज़ों को प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, कानून में जो फोटोस्टेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास उसी जिस डॉक्यूमेंट पे आप रिलाई कर रहे हैं और जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे आपने अपना दावा फाइल किया है या जिस चीज को आप साबित कर रहे हैं और उसके लिए आपने एक डॉक्यूमेंट अनेक्स किया है, अटैच किया है अपने दावे के साथ, जब उसके ओरिजिनल आपके पास मौजूद होगा तब वो ऑटोमेटिकली एविडेंस में एडमिसिबल होगा और उसको बाकायदा कोर्ट एग्जिबिट करेगी बाय कॉलिंग द विटनेस जिसने उसको तहरीर किया है या जिसने उसको अटेस्ट किया है, या वो जो मार्जिनल विटनेसेस होते हैं या भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें ओरिजिनल आपके पास मौजूद हो, तब उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो फोटोस्टेट कॉपी होगी वो कानून में अहमियत की आमिल होगी और बाकायदा उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा और एग्जिबिट भी किया जाएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन बात की तरफ। क्या 76 का आर्टिकल 76 और 75 इस बात की इजाजत देते हैं कि आपके पास ओरिजिनल ना हो और आपने सिर्फ एक फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट लगाया हो और उस पर आपका केस बेस्ड हो? तो देखिए, ऐसे जो फोटोस्टेट होते हैं इसमें दो नंबरी करने के चांसेस बहुत होते हैं। फेक एंड फैब्रिकेटेड चीज़ों को एडिट करके जो है ना उसको बनाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए क्लियर कट इसमें कोई एडमिसिबिलिटी कानून में इसके लिए नहीं है कि आप किसी फोटोस्टेट के ऊपर अपना दावा बेस करें और अपना टाइम और वक्त दोनों, टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करें। अगर फोटोस्टेट को भी आपने साबित करना है तो देखिए, मैंने शुरू में बात कही थी सेकेंडरी एविडेंस एंड प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस तो ये है कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट वो लगाते हैं जब आपके पास उसका ओरिजिनल मौजूद है और उसको थ्रू ओरिजिनल आप प्रूफ करेंगे और थ्रू विटनेसेस करेंगे तो दैट इज प्राइमरी एविडेंस। और सेकेंडरी एविडेंस, अगर आपके पास जैसे कि एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने किसी और से तहरीर करवाए होते हैं और बाकायदा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसका ओरिजिनल आपके पास बेशक ना हो लेकिन आप उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? प्रूफ इस तरह से आप कर सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के जो विटनेस होंगे उसको आप कोर्ट में इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो उसको तहरीर करने वाला है उसको बतौर गवाह आप अदालत में पेश कर सकते हैं, या जिसने भी उसको अटेस्ट किया है और उसका पीछे एक रिकॉर्ड मौजूद है उस रिकॉर्ड को आप किसी गवाह के जरिए, जो रिकॉर्ड कीपर होगा, उसको बतौर गवाह अपना पेश करके आप अदालत में उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा नुक्ता है कि अगर जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फोटोस्टेट होगा और उसको आप उसका पीछे रिकॉर्ड मौजूद होगा तो वो आर्टिकल होगा, वो एग्जिबिट नहीं होगा। यानी उसको कोर्ट जो है ना वो आर्टिकल के थ्रू अपना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, अदालत का हिस्सा बनाएगी, ना कि उसको उस तरह से हिस्सा बनाएगी कि वो एडमिसिबल, कंप्लीटली एडमिसिबल होगा, उसको एग्जिबिट नहीं करेगी। जब ये चीजें होंगी, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि जो साबित कर सके कि ये फोटोस्टेट उस ओरिजिनल का ही है जो आपने एक जमाने में तहरीर की थी, या कि कोई ऐसा वो है जिसमें आपकी मलकियत साबित हो रही हो लेकिन आपके पास ओरिजिनल मौजूद ना हो और पीछे कोई रिकॉर्ड वगैरह भी मौजूद है, तो ऐसे दस्तावेज की कोई कानूनी हैसियत, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है, ना ही कोई हैसियत की हामिल है।
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अपेक्स कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली इस पे रिसेंट जजमेंट्स आई हैं। सबसे पहले जजमेंट है 2022 CLC, पेज है 577। इसमें बकायदा इसी चीज को हाईलाइट किया गया है कि फोटोस्टेट को कैसे साबित किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या चीज है, और जिस चीज के आपके पास ओरिजिनल ना हो तो उसकी एडमिसिबिलिटी है या नहीं। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 2002 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 84 इसी चीज को हाईलाइट किया है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस और जो फोटोस्टेट की एडमिसिबिलिटी है वो किस हद तक और कैसे साबित करने के लिए और कानून में उसकी कितनी अहमियत है, इसी चीज को इसमें हाईलाइट किया गया है और इसी पे प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया है। इस प्रिंसिपल को इन ये जो जजमेंट्स है इनके अलावा सेक्शन 75 एंड सॉरी आर्टिकल 75 एंड 76 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर बकायदा इस चीज को डिटेल में डिस्कस करता है कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस एंड व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, और प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है और कौन से डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है। सो दोस्तों, आज का लेक्चर था कि फोटोस्टेट कॉपी जिस पे आपका पूरा मुकदमा बेस्ड करता है या जिस पे आप कोई ऐसा मुकदमा दायर करना चाहते हैं जिसका ओरिजिनल ना हो तो वो किस हद तक एडमिसिबल है, कानून में कितनी हैसियत की हामिल है वो दस्तावेज। इसके अलावा अगर आप जनाब दोस्त वगैरह हमारे लीगल सर्विसेज चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। और इस टॉपिक के हवाले से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल भी कर सकता है, और चैनल के हवाले से कोई सजेशन अगर कोई देना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी टाइप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।